Good morning children, welcome to class 1 computers. Children, in our previous video we were doing chapter 2, that is parts of computer. Children, in parts of computer we studied about main parts of computer which form computer system. So what are the main parts of computer without which a computer cannot work? Means without these parts computer cannot perform any work. That is mouse. As we studied the four main parts of computer, that is, firstly we were doing chapter 2, parts of computer, parts of a computer. So children, the four main parts of computer are main parts of computer, parts of computer are, first one, monitor, second is keyboard, third is CPU, fourth is mouse. Okay, these are the four main parts of computer and these together form, इन सबको मिला के हम क्या बनता है? कंप्यूटर सिस्टम. इनको मिला के हम बनाते हैं कंप्यूटर सिस्टम. क्या बना? कंप्यूटर सिस्टम. ये सारे मिलकर के बनाते हैं कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर सिस्टम का मतलब हुआ वो सिस्टम जो कोई काम करेगा. नाउ कंप्यूटर इज रेडी टू परफॉर्म अ टास्क. टास्क मतलब वर्क. अब जब ये चारों सिस्टम एक साथ मिल जाते हैं, मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू और माउस, तो इसके बाद दे परफॉर्म वर्क. ये काम करते हैं और इन सब का अपना अपना काम होता है. ठीक है, सबका अपना अपना काम होता है. मॉनिटर का काम सीपीयू नहीं कर सकता, सीपीयू का काम मॉनिटर नहीं कर सकता, कीबोर्ड का काम माउस नहीं कर सकता, माउस का काम मॉनिटर नहीं कर सकता. ठीक है, तो जैसे कि हमने अपने कंप्यूटर को अपने बॉडी से कंपेयर किया था कि वी हैव डिफरेंट पार्ट्स इन आवर बॉडी. ओके चिल्ड्रन, वी हैव डिफरेंट पार्ट्स इन आवर बॉडी. वी हैव हेड, forehead, eyes, nose, ears. We have na? We all have. Then we have hands also. We have hands. This is our hand. तो ये सारी चीज़ों से हम अलग अलग काम करते हैं. क्या हम उठाने का काम अपने आंखों से कर सकते हैं? हम देखने का काम अपने कान से कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट. नहीं कर सकते ना. तो हम हर चीज़ का अपना अपना काम होता है और हर पार्ट का अपना अपना इम्पोर्टेंस होता है. इम्पोर्टेंस का मतलब होता है कि उसकी हर जो जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं सबका अपना अपना रोल होता है. ठीक है, हमारे बॉडी को काम करने के लिए अगर हमको चलना है तो चलने में पैरों की ज़रूरत होती है. वी वॉक विद आवर लेग्स. हम अपने पैर से चलेंगे और लेकिन चलने के लिए देखेंगे ना सामने कुछ गड्ढा तो नहीं है. ठीक है, कोई नुकीली चीज़ तो नहीं है, तो वो कौन करेगा? हमारा आँख करेगा. उसके अलावा हमारे कान भी काम करेंगे. चलने के लिए आसपास से पीछे से गाड़ी आ रही है, आगे से गाड़ी आ रही है, तो ये आवाज़ हमारे कान सुनेंगे. ठीक है, तो ये सारे काम सबका अपना अपना काम होता है. तो उसी तरह से अगर हमको कोई चीज़ उठाना है तो अपने हाथ से उठाएंगे, पैर से नहीं उठाएंगे. ठीक है, लेकिन इन सब के अलावा कंप्यूटर में सिमिलर इसी तरह से जो हमारा कंप्यूटर है इसके लिए अगर हम मॉनिटर की बात करेंगे तो मॉनिटर इज यूज्ड फॉर डिस्प्ले. जो भी चीज़ हम कंप्यूटर पे करते हैं वो कौन दिखाता है? शो करता है कि हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं. ये हमारा कंप्यूटर दिखाता है. हमें मॉनिटर दिखाता है. कौन दिखाता है? डिस्प्ले करना. वी कॉल इट एज डिस्प्ले. मॉनिटर का काम करना है थ्रू डिस्प्ले. जो भी चीज़ हम करते हैं वो कौन डिस्प्ले करता है? इट इज डिस्प्लेड बाय डिस्प्ले. इट डिस्प्लेज एवरीथिंग. और जब हमको आगे क्या करना है, हमको जो भी डिस्प्ले करना है उसके लिए हमको कुछ फीड करना पड़ेगा ना, एंटर करना पड़ेगा. तो एंटर हम किससे करते हैं? की से करते हैं. एंटर नंबर्स, अल्फाबेट्स, ये सारी चीजें कौन एंटर करता है? कीबोर्ड. हम कीबोर्ड से एंटर करते हैं. उसके बाद जो सीपीयू है ये ब्रेन होता है. इसको हम कहते हैं ब्रेन.
अगर हमको कोई भी काम करना है, अगर हमारा दिमाग काम नहीं करेगा तो हम काम कर पाएंगे? नो, वी कैन नॉट, हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ उठाने जाते हैं तो ये गर्म है, ठंडा है, हमको छूने से कौन मना करेगा? अगर गर्म है तो अगर हम छू देंगे तो हमारे हाथ जल जाएंगे ना। तो ये छूने से हमारा दिमाग हमको रोकता है, कहता है नो, डोंट टच इट, इट इज हॉट, you will be burnt, don't touch it, it is sharp, your finger will get cut। तो ये सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शंस जो हमको देता है वो कौन देता है? हमारा दिमाग देता है, ठीक है, हमारे दिमाग है ना सर में, वो देता है। तो यहाँ पे दिस इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, इसलिए हम इसको ब्रेन कहते हैं। तो इंस्ट्रक्शन या काम करने का जो प्रोसेसिंग होती है उसको हम कहते हैं, ये सीपीयू करता है, इट इज डन बाय सीपीयू। और ये जो सीपीयू है इसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब होता है कि जो भी काम कंप्यूटर में होता है इट इज डन बाय द कंप्यूटर, दैट इज द सेंट्रल पॉइंट वेयर ऑल द वर्क्स आर डन। तो जो भी कंप्यूटर करता है वो सब कुछ कहाँ होता है? वो सीपीयू में। जैसे हम उसको कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हम सीपीयू को क्या कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और उसके बाद सीपीयू में स्विच ऑन ऑफ करने का बटन भी होता है, और सीपीयू से सारे जो दूसरे पार्ट्स हैं जैसे कि मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, और दीज आर अटैच्ड टू द सीपीयू, ये सीपीयू से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो सीपीयू से जुड़े होने का मतलब जुड़ करके एक सर्किट बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। पूरा एक दूसरे से जुड़ेंगे तभी तो सर्किट सिस्टम बनेगा, और सिस्टम में आकर के फिर ये काम करते हैं। उसके बाद माउस, हमें स्क्रीन पे कोई चीज़ दिखाना है, शो करना है, पॉइंट करना है, और उसके बाद कर्सर को इधर से उधर लेकर के जाना है, तो ये सारा काम करता है माउस। हम माउस यूज़ करते हैं, कट करना है, पेस्ट करना है, कॉपी करना है, ये सारे काम हमारा माउस करता है। और किसी चीज़ को शो करना है, पॉइंट करना है, तो एक एरो सिंबल से माउस करता है। तो सबका अपना अपना रोल होता है, ठीक है। तो हमारे जैसे कि हमारे शरीर में सब अपना अपना काम करते हैं, आँख देखता है, नाक सुनता है, नाक सूंघता है और कान सुनता है, उसी तरह से कंप्यूटर में भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। एक एंटर करता है चीज़ों को, क्योंकि जब हम खाना बनाएंगे तो हमको कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल देने का काम कौन करता है? कीबोर्ड करता है। और उसके बाद उसको पकाने का काम कौन करता है? सीपीयू करता है। उसके बाद उसको डिस्प्ले करने का काम कौन करता है? उस जो पका हुआ सामान है उसको सर्व करने का काम करता है हमारा मॉनिटर, सर्विंग का काम मॉनिटर करता है। तो हर एक का काम हमारा इम्पोर्टेंस है और हर एक अपना अपना काम करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट इन द चैप्टर एंड वी हैव स्टडीड ऑल दीज थिंग्स इन द चैप्टर। सो चिल्ड्रन, वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। In our last video, previous video, we had completed the chapter. This is the revision part. हम यहाँ पे revision कर रहे हैं. There are some difficult words which we are going to discuss in the chapter. For example, we have function. What do you mean by function? इसका मतलब है function. फंक्शन का मतलब होता है द वर्क डन बाय ईच पार्ट, हर एक द्वारा किया गया काम, हर पार्ट जो काम करता है उसको हम फंक्शन कहते हैं। वर्क डन बाय ईच पार्ट इज कॉल्ड फंक्शन, वो उसका फंक्शन होता है। अगर मॉनिटर डिस्प्ले करता है तो डिस्प्ले करना इज द फंक्शन ऑफ मॉनिटर। मॉनिटर का काम है किसी भी काम को डन बाय द कंप्यूटर डिस्प्ले करना, जो भी काम कंप्यूटर कर रहा है उसको डिस्प्ले करने का काम फंक्शन इज डन बाय द मॉनिटर। सिमिलरली सीपीयू इज डूइंग द प्रोसेसिंग वर्क, वो काम को कंप्लीट करता है, जो भी काम हमको करना है वो पूरा सीपीयू करता है, ठीक है। तो ये करने का जो काम है फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीपीयू? द फंक्शन ऑफ द सीपीयू इज प्रोसेसिंग। वो किसी काम की प्रोसेसिंग करता है, उससे वो उसका फंक्शन है। तो व्हाट डज द सीपीयू डू? सीपीयू स्टोर्स द डाटा को स्टोर करता है, प्रोसेसिंग करता है। द वर्क विच इज डन ऑन द कंप्यूटर इज डन इन द सीपीयू, दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग, दैट इज डन बाय दैट इज द फंक्शन ऑफ सीपीयू। एंड सीपीयू ऑल्सो कनेक्ट ईच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, हर पार्ट को वो अपने से कनेक्ट करता है, और स्विच ऑन ऑफ भी सीपीयू नहीं होता। तो ऑल दीज आर द फंक्शंस ऑफ सीपीयू।
उसके बाद माउस का फंक्शन है, द फंक्शन ऑफ द माउस इज टू point something on the screen, to show something on the screen, copy, paste, all these are the functions of mouse. And the keyboard, the function of the keyboard is to feed the data. data मतलब जो भी काम हमको करना है उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कंप्यूटर कीबोर्ड द्वारा फीड करने को हम कहते हैं इनपुट करना, और उसे फीड करना हम कहते हैं। जो भी हम दे रहे हैं कंप्यूटर को, प्रोवाइड कर रहे हैं मटेरियल या इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड द फीडिंग ऑफ द डाटा थ्रू कीबोर्ड। तो ये सारे काम कीबोर्ड के हैं, इन सब चीज़ों को हम फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो और जो भी काम जो पार्ट करता है वो उसका फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद वी हैव अनदर वर्ड, देन वी हैव कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर सिस्टम? एज आई टोल्ड यू before also, the system, all the parts of the computer combine together to perform a work. These parts together are called system. Monitor, keyboard, mouse and CPU together are called CPU. टुगेदर आर कॉल्ड सिस्टम। ये क्या है? ये है सिस्टम। ये सब एक साथ मिलकर के क्या बनाते हैं? ये सिस्टम बनाते हैं, कंप्यूटर सिस्टम। एंड व्हेन दे कंबाइन टुगेदर दे परफॉर्म अ वर्क। तब पूरा मिलकर के काम करते हैं और एक साथ इनको हम सिस्टम कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड कंप्यूटर सिस्टम। देन वी हैव अनदर वर्ड, आफ्टर दैट वी हैव देन कीज। व्हाट आर कीज? What are keys? Keys are the small button. Small button. ये small button होते हैं present on keyboard. Keyboard पे present होते हैं। किस पे present होते हैं? Keyboard पे. Keys are the small button. These are the small button on which alphabets, numericals or the signs or symbols are written. So these buttons are called keys, and these are present on the keyboard. Then children, we have calculation we know, central processing unit we know. Then we have CPU, central processing unit, CPU, इसको कहते हैं CPU। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब हुआ इट इज द सेंट्रल प्लेस, इट इज द मेन प्लेस वेयर प्रोसेसिंग इज डन, जहाँ पे हम प्रोसेसिंग करते हैं, वो जगह जहाँ पे हम पूरे कंप्यूटर में होने वाला काम कंप्लीट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इस जगह पे जो भी काम कंप्यूटर करता है वो इस जगह पे होता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं सीपीयू और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और सारे इंस्ट्रक्शंस आर गिवन बाय द सीपीयू। सारे इंस्ट्रक्शन सीपीयू देता है और it works like a brain of a human body। जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्रेन होता है वैसे सीपीयू भी कंप्यूटर का ब्रेन होता है, सारे इंस्ट्रक्शंस देता है और सारे काम करता है। और फिर उसके बाद आई डोंट थिंक एनी अदर वर्ड इज देयर। पॉइंटर मतलब टू शो, ये पॉइंटर है एंड दिस इज कॉल्ड पॉइंटर, इसको हम पॉइंटर कहते हैं। एंड दिस पॉइंटर इज शोन ऑन द मॉनिटर विद द हेल्प ऑफ माउस। ये माउस से हम पॉइंट करते हैं, इसको हम पॉइंटर कहते हैं। So these are the things which we have studied in the chapter. Now children, coming to the book exercise. Book exercise में क्या हमारे पास है? We have self evaluation. चलो तो अब हम करते हैं self evaluation. Self evaluation means how much we have studied from the chapter or how much we have understood from the chapter. यहाँ पे we have self evaluation. So self evaluation means how much we have understood from the chapter. Children, we are going to do our self evaluation. हम अपना evaluation करने जा रहे हैं। I will ask you a question and you will tell me whether it is true or false. Means it is from the chapter or not. तो यहाँ पे आप अपने को आपको evaluate करेंगे कि how much you have learned from the chapter. So what all we have learned after reading the chapter? पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद हमने क्या क्या सीखा है वो यहाँ पे हम चेक करेंगे। दिस इज चेकलिस्ट। चेकलिस्ट है, जो भी मैं आपको बोलूँगी यू विल से एग्री और डिसएग्री, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी पॉइंट्स है, डू यू एग्री कि यू हैव लर्नड इन द चैप्टर? सो लेट अस सी चिल्ड्रन, हियर वी हैव
I understand that computer has 4 main parts. So we have learned from the chapter that this is classwork. Then we have self-evaluation. Evaluation. So we have first one, yes. We have studied from the chapter that a computer has 4 main parts. A computer has 4 main parts. So here you have 2 boxes. Agree or disagree? You agree और डिसएग्री. एग्री. ठीक है, तो ये है आपका एग्री और डिसएग्री. So children, we have understood from the chapter that we know that a computer has 4 main parts. What are the 4 main parts of the computer? The 4 main parts of the computer are monitor. What is that? Monitor, keyboard, CPU, mouse. Monitor, keyboard, CPU, mouse. These are the 4 main parts of computer. These are the 4 main parts of computer. Now, so you agree with this? You have studied this in the chapter. You have also understood in the chapter that there are 4 main parts of computer. These are keyboard, monitor, CPU, mouse. So a computer has 4 main parts. We agree with this. Now, second statement is, I know that a monitor looks like a TV screen. जो मॉनिटर है टीवी स्क्रीन की तरह दिखाई देता है. ये एग्री एंड ये डिसएग्री. ये एग्री है, ये डिसएग्री है. सो अ मॉनिटर लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन. मॉनिटर किसकी तरह दिखता है? इट रिजेंबल्स टीवी स्क्रीन और इट लुक्स लाइक टीवी स्क्रीन. तो मॉनिटर कैसा दिखता है? टीवी स्क्रीन की तरह दिखता है. देन थर्ड वन, आई नो दैट अ कीबोर्ड हैज बटन्स कॉल्ड की. अ कीबोर्ड has button called keys. Just now we studied. So children, these are 1, 2 and 3. First one is a computer has 4 main parts. We agree with this? हमने चैप्टर में पढ़ा कि कंप्यूटर के 4 मेन पार्ट्स होते हैं without which computer cannot work. So we agreed with the statement and we have put tick in the agree column. Now, second one is a computer looks like a TV screen. जो कंप्यूटर को टीवी स्क्रीन की तरह दिखाई देता है. तो we agree with this also. We have studied this also in the chapter. So you will put it here. Then a keyboard has button or keys. जो कीबोर्ड होता है उसमें बटन्स होते हैं जिसको हम कीज कहते हैं. कीबोर्ड में बटन्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कीज कहते हैं. सो अ कीबोर्ड हैज बटन कॉल्ड की. सो वी एग्री विद दिस स्टेटमेंट आल्सो. सो ये सारी चीजें जो हमने चैप्टर में पढ़ा है. सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज A CPU is the brain of a computer. CPU is the brain of a computer. CPU is the brain of a computer. CPU क्या है? Is a brain of computer. We have studied in the chapter that CPU is the brain of computer because whatever instruction is given by the CPU is followed by the
कंप्यूटर। जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर सीपीयू देता है वही कंप्यूटर फॉलो करता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो एग्री, वी एग्री विद द स्टेटमेंट। वी लर्न फ्रॉम द चैप्टर दैट सीपीयू इज द brain of the computer and whatever instruction is given by the CPU is followed by the computer. Now third one, fourth one, then fifth one. Now we have fifth one. I know that a mouse is used to paint and play games. One box and two box. So in the chapter we have understood that the mouse is used for playing games and also for painting. So this statement is also right. I know that a mouse is used to paint and play games. So you will fit here. So children, our first exercise is self evaluation. हम अपने आप को खुद रीड करेंगे और खुद को इवैल्यूएट करेंगे कि हाउ मच वी हैव स्टडीड अंडरस्टूड इन द चैप्टर, हमको क्या क्या समझ में आया है और क्या क्या हमने चैप्टर से वी हैव लर्नड। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट इज आई अंडरस्टैंड दैट अ कंप्यूटर हैज 4 मेन पार्ट्स। मैंने चैप्टर से समझा है कि कंप्यूटर के 4 मेन पार्ट्स होते हैं विदाउट विच कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क। तो हम इसमें एग्री पे टिक करेंगे। फिर आई नो दैट अ मॉनिटर लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन। ये भी मुझे पता है कि जो मॉनिटर होता है लुक लाइक अ टीवी looks like a TV screen, वो TV screen की तरह दिखता है। तो I agree with it and I have put tick here. Then I know that a keyboard has buttons called key. मुझे ये भी पता है कि जो कीबोर्ड होता है उसमें छोटे छोटे बटन्स होते हैं। There are small buttons which are called keys. तो this also have understood from the chapter. I know that a computer is a brain of a computer. So ये भी मुझे पता चला कि जो कंप्यूटर है वो जो CPU है दैट इज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। CPU इंस्ट्रक्शंस देता है, ब्रेन उसका कंप्यूटर्स को फॉलो करता है। इसीलिए जो कंप्यूटर का CPU होता है वो किसकी तरह होता है, वो कंप्यूटर की ब्रेन की तरह काम करता है। आई नो दैट अ माउस इज यूज्ड टू पेंट एंड प्ले गेम्स। माउस किस लिए होता है, पेंट करने के लिए और गेम खेलने के लिए होता है। सो वी एग्री विद द स्टेटमेंट दैट द कंप्यूटर the mouse of the computer acts like a paint, the mouse of the computer is used to paint and play games. So these are the points which we have understood from the chapter. So you agree with all these points, that means you have learned all these points and you have understood also. So this is self-evaluation. Now children, our next question is book exercise, that is question number 8. Now we are going to do question number 8. So children, here is question number 8. Question number 8, book exercise. Tick. The correct answers. Tick the correct answer. First one is a monitor. A monitor looks like a dash screen. A dash screen. We have 4 options: A, CPU, B we have paint, and C we have TV. C we have TV. So children, our first one is, here we have tick the correct option. Here we are going to read the question, and each question is having 3 options. Each question is having 3 options. 1, 2, 3 means A, B, C, and there is box in front of the answer. आंसर के सामने एक बॉक्स बना हुआ है और इस बॉक्स के में हमें टिक करना है। जो भी ऑप्शन सही है उस बॉक्स में हमको टिक करना है। तो
monitor looks like a TV screen. What is the answer? The answer is TV screen. Monitor किसकी तरह दिखता है? Monitor TV screen की तरह दिखाई देता है. Monitor resembles TV screen or monitor looks like a TV screen. So you will take in the box in front of TV screen. We have here first option is here, and B we have paint. Then we have C. C we have TV screen, and here is the box. So you will take here and write here TV. First one is a monitor looks like a TV screen. Monitor किसकी तरह दिखता है? TV screen की तरह दिखता है. Now तो हम टिक करेंगे ऑप्शन C TV screen. Now next one is 2. 2 क्या है? 2 is the button. The buttons on a keyboard. The buttons on the keyboard are known as dash. And here we have options A. Key. Keys. B. Cursor. And C. Painter. Painter. तो हमारे पास 3 ऑप्शन. The buttons of a keyboard are known as. The buttons of a keyboard are known as. जो कीबोर्ड का बटन होता है they are known as. उसे क्या कहते हैं? We call it as keys, cursor और painter. हम इसको कहते हैं cursor. The answer is cursor. The keys of the keyboard is known as, the button of the keyboard is known as keys. The buttons of a keyboard is known as key. So you will write here keys. This is keys. ठीक है? So the buttons on a keyboard are known as keys. So you will take in front of keys. There is a box in front of keys. You will take in the box keys. We have three options: keys, cursor, painter. So the correct answer is keys. So you will take in the box keys. So this is the answer. Now we have done the monitor looks like a TV. The monitor looks like a TV. We have 3 options here: CPU, paint, TV. तो मॉनिटर किसकी तरह दिखाई देता है? मॉनिटर टीवी की तरह दिखाई देता है, टीवी स्क्रीन की तरह दिखाई देता है. सो यू विल टिक हियर टीवी स्क्रीन के सामने आप टिक करोगे एंड यू विल राइट हियर टीवी. देन सेकंड वन इज द बटन्स. कीबोर्ड में छोटे छोटे बटन्स होते हैं. द बटन्स ऑन अ कीबोर्ड आर नोन एज कीज. द बटन्स ऑन अ कीबोर्ड आर नोन एज कीज. जो बटन होते हैं छोटे छोटे कीबोर्ड पे उसको हम कीज बोलते हैं. एंड सो हियर वी हैव 3 ऑप्शंस: keys, cursor, painter. Keys, cursor, painter. And the correct answer is keys. So you will take in front of keys. Now, so children, here we have one more question. Third one. We'll write first one and then write third one. Next one is a computer. Mouse has dash buttons. Computer mouse has dash buttons. Now we have 3 options: A, 4, B, 3, 2, and C, 3. So children, our question is: a computer mouse has dash buttons. A computer mouse has dash buttons. ठीक है? तो computer mouse has how many buttons? Computer mouse has dash buttons. How many buttons we have? 4, 2, 3. We
have 2 buttons. So here you will write 2. Children, we have 2 buttons and 1 scroll button. ठीक है, लेफ्ट साइड में एक बटन होता है, राइट साइड में एक बटन होता है और उसके बीच में एक स्क्रॉल बटन होता है. तीनों को मिला के 3 होता है. अदरवाइज वी हैव 2 buttons. अगर बटन की बात करेंगे तो 2 होते हैं, उसके अलावा एक स्क्रॉल होता है. So children, this is all for today. We have completed the chapter. Thank you children.